हेलो एवरीवन। बैंक के एग्जाम्स के लिए और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा यह देखा जाता है कि उसमें बहुत सारे आंसर तो गलत लगा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिपॉजिट और अकाउंट से रिलेटेड चर्चा करूंगा। जैसा कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि बैंक में डिपॉजिट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसमें अगर ऑप्शन दे दे 1 2 3 4 तो बहुत सारे स्टूडेंट डिपॉजिट्स को अकाउंट समझ लेते हैं और 4 ऑप्शन लगा देते हैं। तो बैंक में डिपॉजिट्स सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि बैंक में 2 प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट डिपॉजिट्स का नाम है डिमांड डिपॉजिट और दूसरे डिपॉजिट्स का नाम है टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। अब हम लोग सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट को समझने का प्रयास करते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। बैंक का वैसा डिपॉजिट जिसे हम जब कभी भी डिमांड करें, बैंक को हमें पैसा पेमेंट करना पड़ता हो और उसके लिए कस्टमर्स को बैंक को कोई भी प्रायर नोटिस बैंक को नहीं देनी पड़ती है, वैसे डिपॉजिट्स को हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो द डिपॉजिट विच इज पेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी प्रायर नोटिस टू ए बैंक, देन इट इज रेफर्ड एज ए डिमांड डिपॉजिट। यानी डिमांड डिपॉजिट वह डिपॉजिट है जिसे कस्टमर जब कभी भी डिमांड करे बैंक को पैसा देना पड़ता है। इसके लिए कस्टमर्स को कोई प्रायर इंफॉर्मेशन, प्रायर नोटिस बैंक को नहीं देनी पड़ती है। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स का डिफिनीशन हो गया, यानी कि डिमांड डिपॉजिट का परिभाषा हो गया। अब अगर ये पूछता है कि डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत 2 अकाउंट आते हैं। पहला करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। अब है कि करंट अकाउंट से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर ये पूछा जाता है कि करंट अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, जनरल कस्टमर्स का अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है, तो हमें उसे बिजनेस का अकाउंट में ऑप्शन में टिक करना चाहिए अगर ऑप्शन आता है तो। दूसरा है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। करंट अकाउंट में कस्टमर्स को कोई भी इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करती है। इसके अलावा करंट अकाउंट में कस्टमर्स को पासबुक भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन करंट अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी ये भी है कि करंट अकाउंट में हम लोग मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट करंट अकाउंट में नहीं होती है। तो हम लोगों ने इन पॉइंट्स को देखा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अकाउंट होल्डर बैंक के फेवरेट कस्टमर्स होते हैं। तो हमें कभी भी सेविंग अकाउंट होल्डर नहीं मानना है, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर का टर्नओवर बहुत अधिक होता है, वो लैक्स करोड़ में भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट होल्डर्स बैंक के फेवरेट कस्टमर्स होते हैं। तो फिर से इसको हम लोग रिकैप करें। करंट अकाउंट में बैंक हमें कौन कौन सी फैसिलिटी देती है, तो सबसे पहले तो बैंक हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है, लेकिन इसमें हम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट होल्डर बैंक के फेवरेट कस्टमर्स माने जाते हैं। इसके बाद सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो सेविंग अकाउंट्स में बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो मैक्सिमम बैंक्स का अभी 3 to 4% इंटरेस्ट है, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सेविंग अकाउंट में कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट पे कर रही है या कौन सी बैंक मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अभी वर्तमान में SFBs जो है, SFB का फुल फॉर्म होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसमें उज्जीवन फाइनेंस बैंक भी है, तो वो मैक्सिमम 7.50% तक का इंटरेस्ट पे कर रही है। तो हम लोगों ने देखा कि डिमांड डिपॉजिट्स के अंतर्गत 2 प्रकार के अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है
कि कासा डिपॉजिट्स किसका उदाहरण है। डिमांड डिपॉजिट ऑप्शन में दे देगा, टाइम एंड टर्म डिपॉजिट, तो हमें आंसर लगाना है डिमांड डिपॉजिट, यानी कासा डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, जैसे कासा का मतलब हुआ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो पूछ दे कि कौन से बैंक के पास वर्तमान में अभी सबसे अधिक कासा डिपॉजिट्स है, तो आपको आंसर देना होगा कि अभी वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे अधिक कासा है, यानी कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के पास अभी वर्तमान में 51% कासा डिपॉजिट्स है, जबकि पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है एसबीआई, उसके पास अभी वर्तमान में 39.20% कासा डिपॉजिट्स है। इसके बाद सेकेंड डिपॉजिट्स आता है, जिसे हम टाइम एंड टर्म डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इस डिपॉजिट्स में एक सर्टेन टाइम के बाद बैंक हमें पैसा प्रोवाइड करती है। अगर इंग्लिश में इसे बोले तो डिपॉजिट विच इज पेएबल आफ्टर ए सर्टेन और फिक्स्ड पीरियड, देन इट इज रेफर्ड एज ए टाइम ऑन टर्म डिपॉजिट। इसके अंतर्गत दो प्रकार के अकाउंट्स आते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि टाइम और टर्म डिपॉजिट्स के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तो इसके अंतर्गत टाइम और टर्म डिपॉजिट्स के अंतर्गत दो अकाउंट आते हैं। पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से मेनली दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम लोग बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा, इसे हिंदी में बोलते हैं, एफडी करवाते हैं, तो बैंक में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट मिनिमम हम कितने दिनों का करा सकते हैं। तो एफडी मिनिमम 7 डेज का होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स का होता है। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम हर एक महीने या हर एक साल जैसा भी हम चाहे अपनी सुविधा के अनुसार और रिकरिंग हम लोग कराते हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट से भी क्वेश्चन आता है कि आरडी मिनिमम कितने दिनों का होता है। तो एक आरडी मिनिमम 6 to 1 ईयर्स का, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग है, मिनिमम 6 मंथ to 1 ईयर का आरडी होता है, जबकि मैक्सिमम आरडी 10 ईयर्स का होता है। इसको हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लें। अगर क्वेश्चन आता है कि बैंक में डिपॉजिट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बैंक में डिपॉजिट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला डिमांड डिपॉजिट्स और दूसरा टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आते हैं और टाइम एंड टर्म डिपॉजिट्स के अंतर्गत एफडी और आरडी आते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि बैंक में अकाउंट्स कितने होते हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बैंक में 4 अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसे हम लोग कासा राफा भी बोल सकते हैं। कासा राफा, कासा मीन्स करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट और राफा मीन्स रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। तो बैंक में डिपॉजिट्स दो होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स, जबकि अकाउंट 4 होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट। अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है तो निश्चित तौर पर इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।